चलो जी जी रेडी ओके स्टार्ट में आज इस तरफ से कर लेते हैं उनको दे दें नुमान भाई बड़ी अच्छी बॉलिंग की माशाल्लाह आपने, और जिस तरह का ट्रैक खेल रहा है इस तरह लग रहा है कि मैच जो है वो चौथे दिन तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या उम्मीद करते हैं कहाँ तक आप साउथ अफ्रीका को मज़ीद रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कि हमने उनको अच्छे 6 आउट कर दिए हैं और अभी उनकी 4 विकेटें बाकी हैं। कोशिश करेंगे कि कम से कम रन्स पर उनको आउट करें और लीड ज़्यादा लें और ताकि हमें उस लीड का फ़ायदा हो। नुमान भाई, वैसे तो साजिद के साथ जब भी आप खेलते हैं, कभी आप 5 कभी साजिद 10, तो इस तरह चलते रहते हैं। आज साजिद उस तरह से विकेटें नहीं ले सके, आप उनको साथ साथ क्या एडवाइस दे रहे थे, क्योंकि विकेटें सारी आपके हिस्से में आ रही थी माशाल्लाह? जी बिल्कुल, देखें दोनों का मिलके पार्टनरशिप ही है। जैसे बैट्समैन की पार्टनरशिप होती है वैसे ही बॉलर्स की पार्टनरशिप है। कोशिश यही की थी कि अच्छे एरिया में बॉल करें और साजिद ने भी बॉल अच्छे किए हैं। कुछ रिव्यूज़ उसके थोड़े आगे पीछे हुए हैं, लेकिन कोशिश यही है कि अगर वो आउट करे तो उसके साथ उसका साथ दें, अगर मैं आउट करूँ तो साजिद का साथ दें, तो मिलकर ही चलते हैं और कोशिश यही करते हैं कि पार्टनरशिप से बॉलिंग भी करें। नुमान भाई, आज दूसरे रोज़ क्या पहले दिन की निस्बत ज़्यादा बॉल लो रह रहा था और आगे चल के बैट्समैन को तीसरी और चौथी इनिंग में मुश्किलात हो सकती हैं जिस पिच की कंडीशन हो चुकी? जी देखें, जो कंडीशन है वो सब आपके सामने ही है। थोड़ा स्लो साइड पर कंडीशन है और बिल्कुल जी, जो आगे जाके थोड़ा सा और मुझे ऐसा लगता है फील होता है कि लो बाउंस होगा और कोशिश यही है कि पहले जो मेन चीज़ यही है कि इसमें जितनी ज़्यादा लीड ले सकें जो कि हमें तीसरी इनिंग में फ़ायदा हो और ताकि हम चौथी इनिंग में जो टारगेट दें वो एक अच्छा टारगेट टोटल सेट करें हम। नुमान, क्या समझते हैं पाकिस्तान का जो पहली इनिंग्स का टोटल था वो आपकी नज़र में ठीक है या कुछ स्कोर कम रह गए थे? और दूसरा ये बताइएगा कि जो वायरन के साथ आपका अभी बातचीत हुई थी विकेट लेने के बाद, उस पर क्या हुआ था? जी देखें, पहले तो मैं टारगेट पे उस पर मैं कोशिश हमने यही की थी कि जो हमारा टारगेट था वो 350 प्लस था और मेरे ख्याल से वो हमने अचीव किया। मेरे ख्याल से जिस तरह की आगा और रिजवान ने फिनिश किया है और उससे पहले शान और इमाम ने जिस तरह की बारी की है, तो बहुत एक अच्छा हम लोगों ने टोटल सेट किया। फिर उनकी तरफ से एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप गई जिसकी वजह से वो लोग अच्छा खेले, लेकिन इन द एंड आखिरी अगर सेशन देखा जाए तो उसमें हमने विकेट्स ली और मतलब 6 आउट किए। और कोशिश पहले भी मैं ये कह चुका हूँ कि कोशिश यही है कि इनको कम से कम आउट करें और वो इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, वो थोड़ा सा बस वो आउट था तो वो हमारे किसी एक प्लेयर ने कुछ बोला तो वो थोड़ा अपने ऊपर ले गया, हालांकि वो उससे बोला नहीं था। अच्छा नुमान, जिस तरह कल साउथ अफ्रीकन यहाँ पर बॉलर आए थे और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को 450 तक हम रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, तो आपका क्या अंदाज़ा है कि आप जनूबी अफ्रीका को कल कितने रन्स तक रोक लेंगे और पाकिस्तान को कितने रन्स की बढ़तरी हासिल हो जाएगी और कितना मज़ीद तीसरे रोज़ विकेट आप लोगों को फ़ायदा देगी? देखिए, हमारी तो कोशिश होगी कि हम कम से कम रन्स पे जितने कम रन्स पर आउट करें और जितनी ज़्यादा लीड लें। मेरे ख्याल से हमारा टारगेट भी यही है कि हम अगर 100 प्लस लीड लेते हैं तो वो हमारी तीसरी इनिंग में हमें एक फ़ायदा देगी और एक जो चौथी इनिंग का जो टारगेट होगा वो एक अच्छा टोटल सेट होगा, जो अगर इंशाल्लाह कोशिश है कि 100 प्लस तक लीड लें हम लोग। साजिद भाई, आपने 5 विकेटें ली और आपने नुमान भाई। कहा नुमान भाई आपने 5 विकेटें ली और आपने ये टारगेट ये बनाया था कि हमने 450 स्कोर करना है और आपने टारगेट अचीव भी किया, तो आज आप अपना गोल क्या लेके आए थे? गोल यही था। देखें, जो अगर आप मेरा पूछें तो हमारा गोल यही था जो कि हमारे कोचेस ने अब्दुर्रहमान भाई और उनसे बात हुई है, पिछले 3-4 महीने से उनके साथ काम कर रहे थे और सिंपल एक गोल था कि अपनी मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, अपने एरियाज़ में बॉल करने और उस पर कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मतलब 6 आउट किए और मैंने 4 आउट किए। और आगे कोशिश ये है कि देखें जो पीछे रिकॉर्ड रहा है कि हम मतलब हमारी कोशिश ये है कि हम इनको जल्द से जल्द आउट करें क्योंकि उनकी 4 विकेटें बाकी हैं और मेरे ख्याल से इजी नहीं होंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उनको आउट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।